नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नाम की चर्चा इन दिनों आप ज्यादा सुन रहे हैं और आप समझिए कि इस चर्चा के पीछे का कारण क्या है, इस चर्चा के पीछे का मकसद क्या है और किस ढंग से इसको लेकर के यहाँ पर राजनीतिक पैंतरेबाजी का भी खेल अब शुरू हो चुका है। दरअसल मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी लगातार शिकंजा कस रही है, यानी कि ईडी बात समझ रही है कि अगर इस चेहरे पर शिकंजा नहीं कसा गया, अगर इस चेहरे को छूट दे दी गई तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। और अब आम आदमी पार्टी इस मामले पर जो पक्ष रखती है या जो बयान देती है वो और ज्यादा हैरान करने वाला है। वो बयान ये है कि दरअसल भाजपा चुनाव में यहाँ पर जो है फाइट नहीं कर पा रही है, चुनाव में वो लड़ाई नहीं लड़ पा रही है और इसलिए जो है आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस तरीके से ईडी का डर और भय दिखा करके यहाँ पर चुप करवाने की नाकाम कोशिश हो रही है। ये राजनीतिक पक्षपात, ये राजनीतिक बयानबाजी, ये तो आप समझ चुके हैं, लेकिन आपको ये भी बात समझने की जरूरत है दर्शकों कि आखिरकार मनीष सिसोदिया के खिलाफ इतनी मजबूती के साथ ईडी के जो दावे हैं वो क्यों निकल करके सामने आ रहे हैं। क्या इस मामले में उनके पास कोई सबूत पहले से मौजूद है और क्या इन सबूतों के आधार पर ही इस तरीके की बातें वो लगातार रख रहे हैं, क्योंकि इसमें कई बड़ी सच्चाई भी सामने आ सकती है। दर्शकों, आप समझिए कि किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया है और उनके छुड़ाने को लेकर के या उनके निर्दोष होने को लेकर के सबूत क्यों नहीं पेश किए जा रहे हैं। तो सवाल तो दोनों तरफ से पूछा जाएगा ना, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी और विपक्ष के तमाम नेता ये रोना रो रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस मामले में ओछी राजनीति कर रही है, क्योंकि वो ये जानती है कि आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभर करके सामने आ रही है। ये तो राजनीतिक दावे की बात हो गई दर्शकों, लेकिन हकीकत ये है कि खुद मनीष सिसोदिया भी इस मामले में कहीं ना कहीं दोषी नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से अलग अलग कोर्ट में इस मामले को लेकर के अपने पक्ष में जो है यहाँ पर जो है दलीलों को रखा है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्हें छूट मिल जानी चाहिए, लेकिन माननीय जजेस उनको अभी छूट देते नजर नहीं आ रहे। उसके पीछे का कारण ये कि उनके पास जो है ईडी की अगर हम बात करें तो सबूत जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अब अरविंद केजरीवाल की भी मुसीबत बढ़ चुकी है, उनके खिलाफ भी ईडी ने समन जारी कर दिया है और उनकी भी गिरफ्तारी बिल्कुल यकीनी मानी जा रही है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज से आप जुड़े रहें।